हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मसीह यीशु के असीम बाबरकत फतमान नाम में मेरी तरफ से, मेरी कलीसिया, मेरे एल्डर साहबान की तरफ से, मेरे घराना की तरफ से आप सबको सलाम पहुँचे। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आइए कलामे मुक़द्दस के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए, आज की सारी रहनुमाई के लिए मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। आए दुआ मांगें। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यीशु नासरी में तेरा शुक्र करता हूँ। तूने मुझे प्यार किया है, तूने मुझे इस ज़मीन पर भेजा, जाओ इबादत करना। आए खुदावन, मैंने तुझको माजूस किया, दुख दिया, वो काम किया जो तेरी नस्ल में पूरा है। खुदावन, तो आज के कलाम के लिए मुझे तैयार, बेदार, बरकत दे, कवत दे, जोर दे, अपना गहरा मस्सा दे, ताकि तेरे गहरे मस्सा के साथ जब तेरे कलाम खुदा को बयान करूं, तेरे नाम को सारा जलाल दे सकूं। तू जिंदा, तू यकसा, तू मौजूद है। बड़ी बरकत देना, सुनने वाले लोगों को बड़ी बरकत देना, समझने वाली रूह देना, अपना जलाल, अपनी कुदरत, अपना जोर बख्श देना। हालेलुया। यीशु के नाम में बढ़ें, यीशु के नाम को ऊंचा करें, अगुवाई दें। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करते हैं। मेरी कलीसिया के साथ हो, मेरे काम के साथ हो, मेरे मुल्क के साथ हो। आज के कलाम को जो सुने वो तेरी अजीम नाम को जलाल दे। सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को मिले। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे अज़ीज़ों, आज की कलामे मुक़द्दस अंशील मुनव्वरा खुदाम के जिंदा पाक मुक़द्दस कलाम से हम सीखेंगे मुकाशवा की किताब, उसका दूसरा बाब, उसकी दूसरी आयत से। मैं तेरे कामों को और तेरी मशक्क़त को और तेरे सब्र को जानता हूँ, और ये भी कि तू बदों को देख नहीं सकता और अपने आप को रसूल कहते हैं और है नहीं। तूने उनको आजमाया कि झूठा पाया, और तूने सबर मेरे नाम की खातर मुशक्कत उठाते उठाते थका नहीं। मगर मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत को छोड़ दिया। बस ख्याल कर कि तुम कहाँ से गिरा, और तौबा करके पहले की तरह काम कर। और अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उस जगह से हटा दूंगा। अलबत्ता तुझ में ये बात तो है कि नेकी के कामों को से नफरत करता है, जिनसे मैं भी नफरत करता हूँ। जिसके कान हो वो सुने कि कलीसिया को रूह क्या फरमाता है। जो गालिब आए उसे जिंदगी की राहत से, जो खुदावंद के परदोस में फल खाने को दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद के जिंदा पाक मुक़द्दस कलामे खुदा के अंदर, अंजील मुनव्वरा के अंदर, खुदावंद यीशु मसीह जो आज किताब मुक़द्दस के अंदर लिख रहा है, ये किताब वो है जिस किताब को लिखने के लिए आरब यूहन्ना जब उसे हुक्म दिया गया, जब उसे फरमा दिया गया,
तो आरफ यूहन्ना बड़े बड़े आंसुओं के साथ रोया, बड़े बड़े आंसुओं के साथ रो रहा था। क्यों? इस भेद को, इस मुकाशिवा को कौन खोलेगा? ये तो गहरा फीट है, इस भेद को कौन जानेगा? और 24 बुजुर्गों का तख्त लगा हुआ था और उनके दरमियान यीशु मसीह मौजूद थे। तो जब आरफ यूहन्ना की यीशु मसीह पर नजर पड़ी तो दिल खुशी से भरा। यीशु मसीह इस भेद को मुझ पर नाज़िल करेगा और मैं इस भेद को लिखूंगा। हालेलुया। और आरफ यूहन्ना कहाँ पे इस मुकाशिवा को, इस भेद को कहाँ पे बैठकर लिख रहा है? जसीरा, जो खौफनाक जगह, जहां पे पानी के अंदर कीड़े मकोड़े, सांप, मछली, जो कुछ भी उसके अंदर है, वो खुशक जगह पर निकलकर क्या करते हैं? आराम करते हैं। तो आज हम देखना है उस जजीरा के ऊपर बैठकर आरफ यूहन्ना इस मुकाशिवा को लिख रहा था। और जब इस मुकाशिवा को लिखा जा रहा था तो क्या कह रहा है? मैं एक बात को बयान करूंगा, जिस किसी के कान हो, कान किसके नहीं? कान किसके नहीं? चूंटी है तो उसके भी कान हैं। हर एक चीज के, हर एक इंसान के कान हैं। जिस किसी के कान हो वो सुने कलीसिया को। रो क्या वो रुमाता है जो गालिब आए, जो गालिब आए उसे उस जिंदगी के दरख्त का फल खाने को दिया जाएगा जो खुदावंद की फरदौस में मौजूद है। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, मत सोचें कि हम गुनाह करके, बदी करके, बदों को नहीं वो देखता, बदों को मिटाता है, बदों को उड़ाता है, बदों के साथ वो नहीं रहता। जब कोई भी इंसान बेकार है तो उसके साथ खुदा नहीं, उसके साथ इब्लीस है और उससे क्या करेगा? बड़ी दलेरी देगा, बड़ी खूबी देगा, बड़ी बातें करने के लिए उसको जबान को खोल देगा, लेकिन अमन शांति का खुदा है, सलामती का खुदा है, जिंदगी का खुदा है और जिंदगी के दरख्त का फल खाने को उसको मिलेगा जो गालिब आएगा। गुनाह पर, बदी पर, बुरे कामों पर, और जो बुरे काम की नेकी है, बुरी नेकी है। नेकी करो लेकिन नेकी को देखो। नेक आदमी खुदा की बादशाही के वारिस हैं। मेरे अज़ीज़ों, नेकियों का कोई शुमार नहीं किया जाएगा, लेकिन जो बदी है उसका शुमार किया जाएगा।
तूने कहां कहां पे बदी की है, वो किताब लिखी जाती है। नेकी की किताब लिखी जाती है, बदी की किताब लिखी जाती है। खुल जाएंगी किताबें जिस दिन तेरा हिसाब होगा। जिस दिन तेरा हिसाब होना है, दोनों किताबें खुल जानी है। नेकी वाला फरिश्ता भी साथ मौजूद है और बदी वाला फरिश्ता भी साथ मौजूद है, और दोनों का किताबों को खोल दिया जाएगा। मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं जो मसीह के नाम पे है, क्योंकि वो मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं। मेरे नाम की खातिर मेरे अज़ीज़ों, इस हवाला के अंदर खास बात है, जो तौबा करेगा, अपनी गुनाह को, अपनी खुदी को, अपनी बेकारी को, अपने बुरे मंसूबों को, अपनी नशा को, अपनी बुराइयों को छोड़कर खुदा की हजूरी में आएगा, वो हमेशा की जिंदगी के दरख्त का फल खाने को उसे मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। मत सोचें कि मुझे वो फल मिलेगा, मैं उस फल को खाकर अपनी जिंदगी को खुदावंद के ताबे कर सकता हूँ। मेरे अज़ीज़ों, आज हमने गौर करना है रूह कलीसिया को क्या फरमाता है। रूह कलीसिया के साथ साथ मौजूद है। रूह के साथ जब चलें, रूह के साथ जब बात करें, रूह के साथ जब कलाम करें, रूह के साथ जब मुत्तफिक होते हैं, तो फिर आसमान के दरीचे खुलते हैं, फिर रूहें बुझाई जाती हैं, जिंदगियां बुझाई जाती हैं। जिंदगी के अंदर वो फल मिलेगा जो जिंदगी को ताजगी देगा, और खुदा अपने लोगों को वो फल देगा, बेदकारों को फल नहीं मिलेगा। मेरे अज़ीज़ों, आज हमने गौर करनी है, आज हमने अपने आप को तैयार करना है, आज हमने गुनाह से बचना है। मेरे अज़ीज़ों, आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें। जब खुदा को हम कबूल नहीं करते तो खुदा उसको मुसीबत में डाल देता है, फालज में डाल देता है, उसकी टांगों में, उसके बदन में, उसकी जिंदगी में कमजोरियां आती हैं। वो दाऊद की तरफ देख लीजिए। दाऊद कितना जंगजूलियत बबर शेर था, जिसके तीर कोई रोक नहीं सकता था। लेकिन एक वक्त आया और चरपाई के ऊपर कह रहा है, ऐ रब्बा, मेरा चमड़े दी मश्क दी तरह मिसाल है, मेरा हाल है। मेरे अज़ीज़ों, एक गुनाह इंसान की सारी जिंदगी को वीरान कर देता है, बर्बाद कर देता है, संसार कर देता है। तो आज हमें चाहिए यीशु मसीह के नाम की खातिर मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं, उसकी थकावट नहीं होती। जो सब्र करते हैं मसीह के नाम पे, वो मारे नहीं जाते। मैं तेरे सब्र को जानता हूं, मैं तेरे सब्र को जानता हूं। सब्र युग की तरफ
देखिए उसने सब्र किया। खुदा ने जिसके 7 बेटे 3 बेटियां ले ली, और खुदा ने 7 बेटे 3 बेटियां फिर दी, और 7,000 भेड़ बकरी थी। खुदा ने 14,000 उसे भेड़ और बकरी दी। 3,000 ऊंट थे, खुदा ने 6,000 ऊंट दे दिए। 500 गधियां थी, 1,000 गधी उसके पास आई। 500 जोड़ी बैल थे और 1,000 जोड़ी बैल आए। मेरे अजीजों, खुदा दुगना देता है। खुदा को आजमा कर देखें। खुदा को जब उसके हुजूर मेहनत मुशक्कत करेंगे और सब्र करेंगे, तो फिर खुदा अपना काम करके दिखाएगा। मेरे अजीजों, जब सब्र काम करता है, तो फिर जो उसको सिताने वाले हैं, जो उसको मारने वाले हैं, जो उसको दुख देने वाले हैं, उनके लिए एक गजब जो खुदा की तरफ से तैयार है, मौजूद है। तुम उसका इंतजार करो। तुम फैसला ना करो, बल्कि क्या करो, खुदा पर जब छोड़ोगी, खुदा तुम्हारे सब्र को जानता है, पहचानता है, और उनके लिए गजब तैयार है। उनके लिए दुआ करो ताकि उन पर गजब ना आए, वो बच जाएं जिस इब्लीस के मंसूबा में हैं। इब्लीस उनकी जिंदगी से जुदा हो जाए। इब्लीस इंसान को जुदा करता है। खुदा इंसान को मोहब्बत से कायम करता है। और यीशु अल मसीह जिसको सलीब पे दिया, जिसने दुख उठाए, जिसके मुंह पर थूका गया, जिसके पर लान तान की गई, जिसके सर पे कांटों का ताज रखा, जिसकी पसली में नेजा मारा, और उसने कहा, ऐ बाप, ये नहीं जानते, इनको माफ कर दे। और उसी दाम जब यीशु मसीह जान देने को था, 3 घंटे उस मुल्क में, उस हदूद में, उस इलाका में, उस जगह पे 3 घंटे अंधेरा छा गया। आज हम भी अपने आप को दुख उठाने से दरेग ना करें, दुख उठाएं, और जो मसीह में हैं वो नहीं थकेंगे। जो मसीह में नहीं, जो मसीह से जुदा हैं, वो थक जाएंगे, वो अक जाएंगे, लेकिन वो मारे जाएंगे, वो हलाक हो जाएंगे। उनकी जिंदगी उस जगह पे जहां आंखों का रोना होगा और दांतों का पीसना होगा, क्योंकि बदी को खुदा नहीं देखता, बिदकारों को खुदा नहीं देखता, हरामकारों को खुदा नहीं देखता, ज़नाकारों को खुदा नहीं देखता, नशेबाजों को खुदा नहीं देखता, और बुरे बुरे मंसूबे कायम करने वालों को खुदा नहीं देखता। बेज़्यादा फजल बातें करने वाले को खुदा नहीं देखता, क्योंकि वो शेखीबाज है, क्योंकि वो घमंड की बातें करता है, क्योंकि वो बुरी सोच, बुरी इरादे,
बुरी सोबत, बुरी ख्याल अपनी जिंदगी के अंदर रखता है। तौबा करें, ईमान लाएं और मुसीबत उठाते उठाते ना थकेंगे, क्योंकि मसीह की खातिर मुसीबत उठाएंगे तो कभी ना थकावट आएगी। और जब इब्लीस आपके साथ होगा तो चलते चलते थक जाएंगे, दुख आएगा, बीमारी आएगी, आफतें आएंगी, वो आपको कब्र की चार दीवारी के अंदर ले जाएगी। तो कब्र की चार दीवारी के अंदर गुनाह की मजदूरी मौत है, और गुनाह कब्र के अंदर बड़ा अजाब है। वो अजाब बर्दाश्त नहीं होगा, उस अजाब को आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। नबी आए, अंबिया आए, मर गए, लेकिन वो आलम रुआ के अंदर, और जब यीशु मसीह के साथ उन मुकद्दसों की कब्रें खुल जाएंगी, मुकद्दस लोगों की कब्रें खुलेंगी, और बेईमानों की कब्रें नहीं खुलेंगी। जरूर आएंगी यीशु के हुजूर, लेकिन उनका इंसाफ यीशु मसीह करेगा। लेकिन उनके इंसाफ के साथ साथ उनको सजा मिलेगी, दूसरी मौत। तो जो मसीह में मुसीबत उठाते उठाते नहीं थके, वो दूसरी मौत में नहीं, बल्कि उनके लिए दूसरी जिंदगी है, जिंदगी का चश्मा है। और उस जिंदगी के दरख्त का फल खाने को दिया जाएगा, जो जिंदगी के दरख्त का फल उसको खाने को मिलेगा, जो हमेशा बर्दाश्त करेगा। बर्दाश्त करने वाले को वो फल मिलेगा। आइए अपनी जिंदगी पर गौर करें, तौबा करें, ईमान लाएं और निजात पाएं, और जिंदगी पाएं और कसरत की पाएं। लानत की जिंदगी ना लेके जाना। जो लानत की जिंदगी पाते हैं वो हमेशा उस आग के अंदर डाल दिए जाते हैं, जहां पे एक अमीर आदमी जिसने करीब लाजर को नहीं देखा और उससे नफरत की, उसे नहीं पहचाना, और वो जो टुकड़े नीचे गिरते थे वो खाकर खुदा की शुक्रगुजारी करता था। मेरे अज़ीज़ों, उस अमीर आदमी को जब वो वापस बुलाया गया तो आंखों का रोना और दांतों का पीसना, वहां भी उसे 5 भाई याद आते हैं। जहां मैं आ गया हूं वहां वो ना आए। आज हमें चाहिए कि हम अंबिया की, नबियों की, खादमों की बातों को सुनी। जो लोग अंबिया को, नबियों को और रसूलों को, खादमों को रौंदते हैं, खुदा उनको जलील करेगा, खुदा उनको जलील करेगा। मेरे अज़ीज़ों, नजर नबुवत बादशाह ने दानियल के वसीला मौदा देखा, सदरक मीशक अबदनगो के वसीला मौदा देखा। फिर उसने अपने आप को उस बदी से, उस गुनाह से, उस हमाकत से, उस तकब्बर से, उस गुरूर से नहीं रद्द किया। फिर खुदा ने उसे बैल बना दिया। 7 बरस तक वो बैल बनकर बै बै करता रहा, और खुदा ने उसे जलील कर दिया, और उसके
वजीरों ने, मशीरों ने और अमीरों ने उसे पकड़ा और जंगल में छोड़ दिया। आज हम अपने आप को तैयार करें, हम भी उस सजा ना पाए, जलील ना हो जाएं। जो जलील होने वाले हैं वो खुदा के कलाम पर तवज्जो, ख्याल, गौर, फिक्र नहीं करते। आज तौबा का वादा करें ताकि तौबा करके अपने खुदा को कबूल करें, खुदावंद की हजूरी में आए मेरे अजीजों। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आइए अपने आप को खुदावंद के कलाम के लिए तैयार करें, तौबा करें, ईमान लाएं, निजात पाएं और जिंदगी पाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं आज की सारी मोहब्बत के लिए, आज की सारी रफाकत के लिए, जलाल और बुजुर्गी के लिए। अपनी पाक रूह को भेजिए, अपना जख्मी हाथ बढ़ा, अपने पाक रूह को नाजिल कर। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया ना आसमान के तले न जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला, तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुने खुदा। अबलीस के तमाम मंसूबों को बंद करे खुदा, अबलीस की तमाम चालाकियों को बंद करे खुदा। आज का कलाम सुनने वाले लोगों के लिए बरकत का बाज ठहरे और सारा जलाल और सारी इज्जत तेरे बेटे यीशु को मिले। खुदावंद, जो लोग सब्र करते हैं तो उनको जानता है, वो मुशक्कित करते करते थकते नहीं। जिसके कान हो वो सुनिए। आए खुदावंद, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, मैं तेरे हुजूर आकर मिन्नत करता हूँ। तू मेरे सब्र को भी जानता है। आए खुदावंद, तू मेरा जिंदा तबीब आज़म है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, मैं तेरे हुजूर बढ़ूं, तेरे नाम को जलाल दूं, तेरे नाम को जाहिर करूं, तेरे नाम की अगुवाई दूं, तेरे नाम का प्रचार करूं। तो मेरा जिंदा तबीब आज़म है। जो मुझे सिताने वाले हैं खुदावंद तो जानता है, उनकी जिंदगियों के अंदर जो अबलीस के मंसूबे हैं, यीशु तेरे नाम के वसीला वो जाएं, यीशु तेरा नाम जलाल पाए, वो जिंदगियां बच जाएं, निजात पाएं, ताकि तू जिंदा है, तू यकसात मौजूद है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पुंकी चुमकी है, कहर करने में धीमा है, शिक्कत में घनी है, पाकरू में कमजोर हूँ। तू मेरा जोर है, तू मेरी कवत है, तू मेरी निजात है, तू मेरी जिंदगी है, तू जिंदगी का पुश्ता है। तूने मुझे प्यार किया है, मैं तेरा शुक्र करता हूँ आज की सारी रहनुमाई के लिए, तेरे फजल के लिए, तेरी बरकत के लिए, तेरी दी हुई नेमतों के लिए, तेरे जलाल के लिए, तेरी हशमत के लिए, तेरी बुजुर्गी के लिए मैं तेरा शुक्र करता हूँ। अपनी पाक रूह को भेज, अपना जख्मी हाथ बढ़ा, शरीरों के मुंह बंद कर, गंदी तस्वीरों के मुंह बंद कर, शैतान की चालाकियां बंद कर। ऐ खुदावंद, मुझे और भी मुसीबत आए, मैं तेरे हुजूर बढ़ूंगा, तेरे नाम को जलाल दूंगा, तेरे नाम को जाहिर करूंगा, ताकि तू मेरा जिंदा तबीब आज़म है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। मेरे घराना के साथ हो, मेरे बच्चों के साथ हो, मेरे आस पास पड़ोसियों के साथ हो, गली मोहल्ला आबादी के साथ हो, शहर के साथ हो, मुल्क के साथ हो, अजीज और कारिब के साथ हो। अपनी पनाह अपनी लपेट में रख, अपने लहू की धार के नीचे रख। सारा जलाल सारी इज्जत तुझे दूं, तू ही इज्जत के लायक है। बड़ी बरकत दे, मेरी दुआ को सुन कबूल कर। मैं उन लोगों को तेरे मसबा पर लाता हूँ जिनकी दरख्वास्तें हैं, उन पर नजर कर, उनको शिफा, रहाई,
निजात जिंदगी बख्श दे, ताकि वो तेरे नाम को जलाल दें। जो मुल्कों पर जंग लगी है, खुदावन तो अमन शांति का खुदा है, तो जंग का खुदा नहीं, तो सलामती चाहता है। तो खुदा जो पानी के वसीला परेशान हैं, जिनके लोग हलाक हो चुके हैं, जिनके लोग मर चुके हैं, जिनका नुकसान हो चुका है, खुदावंत उनके साथ हो, उनको सब्र तसल्ली इम्तिनान दे। और खुदावंत जो परेशानी की हालत में है, अपनी पाकरू को भेज उनके पास, ताकि वो खुदावंत तेरे हजूर बढ़े, तेरे नाम को जलाल दें, तेरी हमदो सना, तेरी सुताइश करें, तेरी मदद सिराई करें, तेरे नाम को ऊंचा करें, अगुवाई दें और सारा जलाल तुझे मिले। आए खुदावन मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, मेरे घराने के साथ हो, मेरे बच्चों के साथ हो, मेरे आस पास पड़ोसियों के साथ हो, गली मोहल्ला आबादी के साथ हो, इस शहर के साथ हो, इस मुल्क के साथ हो, मुल्क की कबीना के साथ हो, मुल्क के अदारों के साथ हो, मुल्क की पाक फौज के साथ हो, मुल्क के कोने कोने पर तेरे पाक फरिश्ते खेमासन हो, ताकि कोई अबलीस का मंसूबा कायम न हो। सारा जलाल तुझे मिले, सारी इज्जत तुझे मिले, तू ही इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लायक है। मेरी दुआ को सुन, कबूल कर, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंत की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह है, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तो हमारे कसूर में माफ कर, हमें आजमाइश में न ला, बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदाबाद की मोहब्बत और रूह की रफाकत आपसे लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाजर जमात और मुकसिन लोगों के साथ, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ होते